दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है दिल के अरमा आंसुओं में बह गई। तो कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। पटना अहमदाबाद एक्सप्रेस ट्रेन अपनी पूरी गति से चलती जा रही थी। पटना रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन पर सवार जितेंद्र सिंह अपनी बेटी मालती के साथ अहमदाबाद जा रहा था। वहां उन्हें अपनी बेटी मालती का मेडिकल एडमिशन के लिए टेस्ट दिलवाना था। एक प्राइवेट फर्म में क्लर्क जितेंद्र सिंह के लिए यह अच्छा अवसर था। उनकी 17 वर्षीय बेटी मालती की खुशी का भी ठिकाना नहीं था। वे दोनों ट्रेन में चढ़े तो सामने की बर्थ पर 2 लड़के विराजमान थे। बाप बेटी सीट पर बैठ गए। पूरे 2 घंटे ट्रेन दौड़ती रही, परंतु दोनों लड़कों ने मालती और उसके पिता की तरफ देखा भी नहीं। वह अपनी पुस्तक पढ़ने में व्यस्त थे। दूसरी तरफ मालती को चैन नहीं आ रहा था। वह उभरे गले का टॉप, नीचे टाइट जीन्स और हाथ में बैग लेकर स्वयं को किसी राजकुमारी से कम नहीं समझ रही थी। मालती से जब नहीं रहा गया तब उसने कहा, सुनिए, क्या आपके पास पीने का पानी होगा? इस पर बिना कुछ बोले एक लड़के ने अपने पानी की बोतल मालती की तरफ बढ़ा दी और फिर पानी पीकर मालती ने उनको थैंक्स कहा। बोतल को वापस बैग में रखकर लड़का फिर से पढ़ने में व्यस्त हो गया। ट्रेन में टीटी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने डॉक्टर राम और डॉक्टर श्याम कहकर टिकट कंफर्म की तो दोनों लड़कों ने अपना सिर हिला दिया। मालती के पिता जितेंद्र सिंह चौंक गए। आप दोनों डॉक्टर हैं? जी सर, हम दोनों भाई हाउस सर्जन के रूप में कार्यरत हैं और एमएस भी कर रहे हैं, डॉक्टर राम ने जवाब दिया। जितेंद्र सिंह बोले, मैं भी अपनी बेटी का मेडिकल एग्जाम दिलवाने अहमदाबाद जा रहा हूं। डॉक्टर श्याम ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, पर डॉक्टर की पढ़ाई तो पटना में भी की जा सकती है, फिर इतनी दूर क्यों? मालती बीच में टपक पड़ी। बात यह है कि बाहर पढ़ाई करने का मजा ही कुछ और होता है। वहाँ किसी की ज़्यादा टोका टोकी नहीं होती। अच्छा, महज एक शब्द बोलकर दोनों भाई फिर से पढ़ने में व्यस्त हो गए। फिर जितेंद्र सिंह ने पूछा, आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? जी, हम पटना से ही हैं। हमारे पिताजी पटना में ही नौकरी करते हैं। हम दोनों ने वहीं से MBBS किया है, राम ने जवाब दिया। दोनों भाई नपे तुले शब्दों में बात का जवाब देते और अपने काम में लग जाते। यहां पर जितेंद्र सिंह की आंखों में दूसरा सपना पनपने लगा। दोनों बाप बेटी अधिक से अधिक जानकारी लेने की कोशिश कर रहे थे, परंतु वे दोनों डॉक्टर उनकी बातों में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे थे। यहां पर बाप बेटी परेशान हो गए। बीच में दोनों ने चाय मंगाकर पी, परंतु एक बार भी उनको नहीं पूछा। गाड़ी मुगल सराय पहुंची। एक चाय वाले ने ट्रेन में एंट्री ली। जितेंद्र सिंह ने 3 चाय ऑर्डर की, एक अपने लिए और 2 डॉक्टर के लिए। नो थैंक्स, हम दोनों चाय पी चुके हैं, दोनों ने स्पष्ट मना कर दिया। जितेंद्र सिंह और उसकी बेटी बकबक किए जा रहे थे और वे दोनों मानो ना बोलने की कसम खाकर बैठे थे। इधर ट्रेन अपनी गति से दौड़ती जा रही थी। अनायास ही एक फोन डॉक्टर राम के पास आया। जी, हम परसों सुबह पहुंच जाएंगे। दोपहर 1 बजे तक ऑपरेशन कर सकते हैं। आप पेशेंट को तब तक दवा देकर रखें। फोन सुनने के बाद दोनों भाई आपस में बात करने लगे। कुल 5 ऑपरेशन परसों करने हैं, 5 मेजर हैं। डॉक्टर साहब, ट्रेन में एक को अटैक आ गया। दोनों भाई भागते हुए दूसरे बर्थ में पहुंचे। करीब 1 घंटे बाद वापस लौटे, पसीने से तरबतर थे। थैंक्स डॉक्टर साहब, आपने उनकी जान बचा ली। रेलवे पर आपने एहसान किया है। टीटी ने आभार व्यक्त किया। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति जो उस व्यक्ति के साथ था, उसने आकर डॉक्टर से फीस लेने का आग्रह किया। नो थैंक्स, हम सरकारी डॉक्टर हैं।
पैसेंजर का इलाज करना हमारा फर्ज बनता है। अब तो टीटी से लेकर सभी पैसेंजर दोनों डॉक्टर्स को पहचान गए और सब उनके फैन हो गए। यहाँ जितेंद्र सिंह के दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी। अपनी बिरादरी के हैं, काबिल डॉक्टर हैं, उम्र भी ज़्यादा नहीं है, 25 के आसपास ही होगी। बेटी भी 18 की है, 7-8 साल का अंतर तो हर जगह रहता है। जितेंद्र सिंह ने बात जारी रखते हुए कहा, क्यों डॉक्टर साहब, आपका पूरा परिवार पटना में ही रहता है? जी नहीं, हम दोनों भाई अहमदाबाद में, शेष बचे माँ बाप पटना में रहते हैं। फिर उनकी देखभाल? हमारे माता पिता दोनों पूर्णतः स्वस्थ हैं। पिताजी नौकरी में हैं और चाचा जी का परिवार है उनके पास, डॉक्टर राम ने जवाब दिया। जितेंद्र सिंह मन ही मन सोच रहे थे, दोनों में से एक लड़का तो जरूर मांग ही लेंगे। अगर इनके माता पिता नहीं माने तो पैसे देकर सही। एक ही बेटी है, उसका भविष्य तो सुरक्षित हो जाएगा। तो रिटायरमेंट के बाद 15-20 लाख की जो राशि मिलेगी उससे बेटी की शादी पक्की हो जाए, तो इससे अधिक और क्या चाहिए। इन्हीं ख्यालों में उड़ान कहाँ तक चली गई पता ही नहीं चला। दोनों में बस खराबी यही थी कि दोनों भाई एक शब्द भी कम या ज़्यादा नहीं बोल रहे थे, सिर्फ नपे तुले शब्दों में ही बात का जवाब दे रहे थे। पता नहीं वह कहाँ तक और क्या क्या सोचते कि उनकी सोच पर पत्थर पड़ गया। जब डॉक्टर राम की पत्नी का फ़ोन आया और उसने अपनी पत्नी से बात करते हुए बताया, सुनो, परसों सुबह हम लोग अहमदाबाद में होंगे, ऑपरेशन का टाइम दे रखा है, तो परेशान मत होना। अच्छा, तो डॉक्टर राम विवाहित हैं? तो कोई बात नहीं, दूसरा भाई तो कुंवारा होगा। टूटती उम्मीद के बीच एक चिराग उन्हें दिखाई देने लगा। जितेंद्र सिंह ने पूछा, आप दोनों भाई परिवार से इतनी दूर अकेले रहते हैं? अकेले कहाँ, हम दोनों अपने परिवार के साथ रहते हैं, हम विवाहित हैं। डॉक्टर श्याम का जवाब पाते ही जितेंद्र धड़म से अपनी बर्थ पर गिर पड़े। उनका शरीर पसीने पसीने हो गया। क्या हुआ जितेंद्र जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? दोनों भाइयों ने उन्हें बेड पर लिटा दिया और बीपी चेक करके नींद की गोली दे दी। 4 घंटे बाद उन्हें होश आएगा, तब तक अहमदाबाद भी आ जाएगा। तब तक टीटी भी वहां पहुंच चुका था। उसे समझते देर न लगी, क्योंकि जितेंद्र सिंह कई बार टीटी के पास दोनों भाइयों का रजिस्टर से पता ठिकाना निकलवाने के लिए चक्कर काट चुके थे। डॉक्टर राम ने कहा, पता नहीं अचानक इन्हें क्या हुआ, रास्ते भर तो हमसे बातें करते आ रहे थे। टीटी ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, इनकी आस की डोरी टूट गई। हर बेटी का बाप ऐसे ही टूटकर बिखरता है जब उसकी आशा की डोरी टूटती है। आशा करता हूँ आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करिएगा। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।